आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 31। राजा जनक जी के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ जी के अभिप्राय अनुसार मुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से कहा, हे राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही कुल आश्चर्यमय और असीम महिमा वाले हैं। इनके समान अन्य कुल नहीं है। हे राजन, श्री राम और सीता का तथा लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह संबंध गुण, कर्म, स्वभाव और रूप सौंदर्य सब बातों में अनुरूप है। हे राजन, ये होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपका छोटा भाई धर्मज्ञ जो कुशध्वज है, इस धर्मात्मा कुशध्वज की 2 कन्याओं को, जो इस संसार में अपने सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वधू बनाने के लिए मैं मांगता हूँ। हे राजन, एक कन्या बुद्धिमान भरत के लिए और दूसरी शत्रुघ्न के लिए हम मांगते हैं। महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र रूप यौवन संपन्न लोकपालों के समान हैं और देवों के समान पराक्रमी हैं। हे राजेंद्र, भरत शत्रुघ्न के संबंध से आप दोनों भाई इक्ष्वाकु कुल को बांधिए। इक्ष्वाकु कुल भी निर्दोष है और आप भी पुण्यकर्मी हैं। महर्षि वशिष्ठ जी सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों ऋषियों से बोले, मैं इस कुल को धन्य समझता हूँ, क्योंकि हम दोनों राजाओं के सदृश कुल संबंध की आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आपकी आज्ञा अनुसार ही कार्य होगा। कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाएगा। हे महामुने, एक ही दिन चारों महाबली राजकुमार चारों राजपुत्रियों का पाणी ग्रहण करें। विदेह राजा जनक जी के ऐसा कहने पर रघुवंशी राजा दशरथ जी प्रसन्न हो राजा जनक जी से बोले, हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। आप दोनों ने ऋषियों और राजाओं का अच्छा सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने डेरे पर जाकर श्रद्धा से किए जाने वाले अतिथि सत्कार आदि कृत्यों को विधि पूर्वक संपन्न करूंगा। इस प्रकार राजा जनक जी से विदा हो दोनों ऋषियों को आगे कर महाराज दशरथ तुरंत चल दिए। डेरे पर जाकर महाराज दशरथ जी ने विधि पूर्वक एवं श्रद्धा सहित अतिथि सत्कार आदि किया और अगले दिन प्रातः काल होते ही गोदान संस्कार किया। महाराज दशरथ जी ने धर्म पूर्वक 1 लाख गौएं राजपुत्रों की मंगल कामना के निमित्त एक एक करके ब्राह्मणों को दी। सुवर्ण के सींगों वाली दुधारू बछड़ों और कांसे के दोहन पात्रों सहित 4 लाख गायें दान की। पुत्रवत्सल महाराज दशरथ जी ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत साधन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मण अर्थात विद्वानों को दिया। श्राद्ध कर्माणि का अर्थ मृतक श्राद्ध नहीं है। मृतक श्राद्ध तो अवैधिक और तर्क रहित है। विवाह अवसर पर तो इसका कोई प्रकरण भी नहीं हो सकता। अतः ऊपर जो अर्थ दिया है वही सम्मत अर्थात सही है। रामायण काल में विवाह से पूर्व गोदान संस्कार करने की प्रथा थी। इसमें हृष्टपुष्ट गौएं ब्राह्मणों को अर्थात विद्वानों को दी जाती थी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।